मंगलमान अभियान। उपस्थित लखनऊ के नगर आयुक्त आदरणीय इंजीत सिंह जी, अपर नगर आयुक्त और इस अभियान में हम लोगों का सहयोग करने वाले आदरणीय अमनीन सिंह जी, आज हमारे इस बैठक के अध्यक्ष परम आदरणीय एक समाज सेवी और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे आदरणीय गणेश ताम्रकार जी, आदरणीय डॉक्टर आलोक कृष्णा जी और आदरणीय कृष्णोतार गुप्ता जी, उपस्थित समस्त सनातनी बंधुओं, जो ये भाव लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं कि आज तक तो जो हुआ सो हुआ, अब और आज से हम अपनी जो भावनाएं हैं, जो हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, हम उनका अपमान नहीं होने देंगे। इस भाव से जो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। परसों 2 दिन पूर्व एक बैठक हम लोगों की नगर आयुक्त महोदय के साथ हुई थी। आपके नगर आयुक्त बनने के बाद पहला अवसर आया जब बड़े मंगल के कार्यक्रम में हम लोगों ने नगर निगम को शामिल किया और कहा कि साहब आपके इस काम को हम लोग भी अंजाम दे रहे हैं, स्वच्छता को कैसे किया जाए और व्यवस्थित भंडारे कैसे बने, उसमें मंगलमान ने अपनी भूमिका निभाई और उसमें नगर निगम का बहुत सहयोग मिला और विशेष रूप से नगर आयुक्त महोदय ने व्यक्तिगत रूप से उसमें रुचि लेकर के उसको व्यवस्थित किया। उसके लिए हम आपका आज इस बैठक के माध्यम से आभार व्यक्त करें। अब हमारा आपसे आग्रह ये है कि ये जितने सज्जन यहाँ बैठे हैं, ये सभी लोग, जैसा अभी आदरणीय तिवारी जी ने बताया, इनके मन में ये भाव है कि हमारी एक भी मूर्ति जो अज्ञानतावश या जल्दबाजी में किसी ने घर से निकाली, पुरानी मूर्ति और नई मूर्ति लगाई और पुरानी मूर्ति पेड़ के नीचे रखी, पुरानी मूर्ति सड़क के किनारे रखी, पुरानी मूर्ति किसी पार्क में रखी और वहां पर किसी न किसी रूप में, उसका भाव खराब नहीं है, वो तो अपनी तरफ से विसर्जन कर रहा है, नदी में नहीं जा पा रहा तो उसने वहां कर दिया, लेकिन उस मूर्ति का भी अपमान हो रहा है, हमारी भावना का भी अपमान हो रहा है और कहीं ना कहीं पूरे जो हमारा व्यवस्था है सनातन की, उस पर चोट है। हम सब का आज की इस बैठक से आशय यही है कि हम एक भी मूर्ति ना पार्क में पड़ी रहने दें, ना किसी मंदिर के नीचे पड़ी रहने दें और ना ही कहीं सड़क पर इधर उधर पड़ी रहे। व्यवस्थित तरीके से मूर्तियां एकत्रित हों, व्यवस्थित तरीके से मूर्तियों का विसर्जन हो और हमारी भावना, हमारा जो श्रद्धा है, उस पर कोई ठेस ना लगे और ना कोई हमारा उपहास हो। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस संस्था से नहीं भी जुड़े, मंगलमान को वो नहीं भी जानते, लेकिन वो वर्षों से काम कर रहे हैं। आदरणीय तिवारी जी हैं, कृष्णोतार जी हैं और भी बहुत सारे साथी जो वर्षों से ये काम कर रहे हैं कि हमारी जो भावना है सनातन की वो कहीं आहत ना हो। तो उस पर कुछ बिंदु हम लोगों ने आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के सामने रखे थे, आप सब उसको सुन लेंगे। अगर उसके अलावा आपको लगता है कि कोई विषय छूट रहा है तो आप सादर आमंत्रित होंगे अपनी बात कहने पर। और उसके बाद कैसे एक योजना बनेगी, क्योंकि आप सभी अलग अलग केंद्रों के संचालक हैं। जो हम लोगों ने 151 का एक लक्ष्य लिया है, मुझे लगता है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। 115 की सूची हमने आपको हस्तगत कराई थी, संभवतः वो बढ़ गई होगी, 30 केंद्र और आ गए हैं, 123 हो गए हैं, कुछ केंद्र और आ गए हैं। राजू नगरा जी भी बैठे हैं, सुरेश शबलानी जी बैठे हैं और उमेश शाना जी, कई केंद्र और अभी उसमें बढ़े हैं। लेकिन मूल रूप से जो विषय हम सबका है वो विषय यही है कि जो हमारे संचालक हैं उन केंद्रों के, जिनकी हमने आपको सूची दी है, शाम तक हम आपको वो सूची और बढ़ा के या कल तक आपको पूरी एक पूर्ण सूची उपलब्ध करा दें। उनमें से 70% लोग, 50% लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपने अपने अलग एक तालमेल नगर निगम और उन संचालकों का बन जाए, इसके लिए भी मुख्य रूप से बैठक रखी गई, ताकि भविष्य में भी, आज तो ये त्योहार दीपावली होकर के चला जाएगा, लेकिन भविष्य में भी जो ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर हम अपनी पूजन सामग्री भी डाल सकते हैं। पूजा तो हम हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद करते रहते हैं किसी न किसी त्योहार को लेकर, हम अपनी पूजन सामग्री भी वहाँ एकत्र कर सकते हैं ताकि फिर कभी अवसर मिले तो नगर निगम के माध्यम से उसका हम विसर्जन कर सकते हैं। कुल जितना यहाँ पर जितने बंधु बैठे हैं वो सभी इस विषय को सुन लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ एक विषय ये छूट रहा है, महत्वपूर्ण है, उसमें आप साधारण आमंत्रित होंगे अपनी बात को रखेंगे।
सबसे पहला विषय जो आपसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं, मूर्ति एकत्रीकरण केंद्र, वो तो हम लोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी हद तक कर लिया, उसकी पूरी सूची उपलब्ध है। लेकिन मूर्तियों के विसर्जन के लिए वाहन, उसकी हम लोग नगर निगम से मुख्यतः अपेक्षा करते हैं। अच्छा वाहन, मूर्ति ले जाने लायक वाहन अगर हमारे सभी जो जोनल केंद्र हैं उनसे अगर उपलब्ध हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे जितनी मूर्तियां इकट्ठी हो रही हैं एक जगह वो एकत्रित हो जाएं और वहां से वो विसर्जन के लिए चला जाए, तो ये बहुत बेहतर होगा। ऐसे वाहनों की नगर निगम से हम लोग अपेक्षा करते हैं। एक और आग्रह, जो विसर्जन स्थल विकसित किया जाए वो अगर एक जोन में 3-4 विसर्जन केंद्र स्थापित हो तो और बेहतर हो। उसकी भी सूची, जैसे हम आपको एक केंद्र की सूची दे रहे हैं, विसर्जन केंद्रों की सूची अगर हम लोगों को उपलब्ध हो जाएगी तो वो हम लोग उसको भी आगे वितरित करके और एक बहुत अच्छे वातावरण में उसका विसर्जन कराने में सहयोग करें। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय, हम लोग अपनी तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो मंगलमान अभियान से जुड़े हैं, जो सनातन में विश्वास करते हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से प्रयास किया गया। परसों की बैठक की भी सूचना कई समाचारों में आई और भी सोशल मीडिया पर आई, लेकिन अगर आपकी तरफ से भी एक इसको जारी किया जाए ढंग से कि भाई प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है, अन्यथा ये ठीक नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से करके कि इसको अनुशासन में रह करके काम करना है, कोई भी मूर्ति आपको इधर उधर नहीं रखनी, सही स्थल पर रखनी, तो उसका एक संदेश और अच्छा जा सकता है। जनमानस में की जो लापरवाही होती है वो नहीं होगी, तो ये प्रचार प्रसार में भी नगर निगम सहयोगी हो सकता है और उसको करना भी चाहिए। जो हमारे इस अभियान में जुड़े हैं, मंगल सेवक का हम लोगों ने उनको नाम दिया है, उनका समन्वय स्थापित हो, उसके लिए एक सूची जो पिछली बार आपने ज्येष्ठ माह के मंगल पे हम लोगों को उपलब्ध कराई थी, वो अगर नए जो आपके अधिकारी जोन के हैं उनके मोबाइल नंबर सहित वो सूची अगर हम लोगों को उपलब्ध हो जाती तो हम लोग उसको वितरित करके अपने सभी केंद्रों तक पहुंचा देते, तो उनका संवाद बहुत अच्छा है। वो सूची नगर आयुक्त महोदय ने दिखा दिया, वो भी हम लोगों को हार्ड कॉपी में मिलती है। जो लोग स्वतः ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग शामिल हैं, उन सब के उत्साहवर्धन के लिए भी हम आप सबके भी उत्साहवर्धन के लिए चाहते हैं, ताकि समाज को एक प्रेरणा मिले और भी बहुत सारे लोग इससे, सैकड़ों हजारों लोग जुड़ सकते हैं और समाज के द्वारा ये एक बड़ा कार्य हो सकता है, इसका भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो उनके उत्साहवर्धन के लिए भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम नगर निगम और अभियान मिलकर के आयोजित करें, ऐसी ये योजना हम लोग की है और आपसे ये हम आग्रह हैं। इन मूर्तियों की, चाहे वो खंडित मूर्तियां हैं, चाहे वो पूजित मूर्तियां हैं, चाहे वो पुरानी मूर्तियां, इनको रिसाइकिल किया जा सके, ये भी एक अभियान नगर निगम के द्वारा चलना चाहिए। जो सहयोग हम सबका चाहिए होगा उसमें हम लोग साथ में खड़े हैं, लेकिन इसके रिसाइकलिंग की भी अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी। विसर्जन के पश्चात एकत्रित प्रतिमाओं का उपयोग नवसृजन के कार्यों पर अगर हम लोग करें, जैसे कंपोस्ट का निर्माण, शहर के स्थानीय पार्कों में वाटर रेन हार्वेस्टिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हम करना प्रारंभ करेंगे तो भी इसका बहुत उपयोग हो सकता है और इसमें आपका सहयोग हम सबको अपेक्षित है। ये कुछ बिंदु आपके समक्ष हम लोग चर्चा में ला चुके हैं। आज सार्वजनिक रूप से अपने सभी जो मंगलमान सेवक और संचालक हैं उनके बीच में, आपके बीच में रखा है। मूल रूप से वो जो केंद्र विकसित कर रहा है या जो वहाँ केंद्र के संचालक बैठे हैं, वो ऐसा रहे कि वो एक पहचान बन जाए क्षेत्र की। ये भी हम लोगों का एक आग्रह नगर आयुक्त महोदय से होगा कि हमारा जो केंद्र है वो एक पहचान बन जाए और उस क्षेत्र की जनता को, उसके आसपास की जनता को ये रहे कि हाँ, ये ऐसा स्थल है जहाँ पर हम अपनी भावनाओं को आदर दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। तो इस अपेक्षा के साथ आज की ये बैठक आयोजित की गई है। आप में से जो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर आपको लगता है कि कोई विषय छूट रहा है इसको और बेहतर बनाने के लिए, तो वो सुझाव सादर आमंत्रित है। चूंकि दीपावली का अवसर है, आज धनतेरस है, एक बार आप सबको धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं, बधाई। समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि नगर आयुक्त महोदय भी व्यस्त हैं, पूरा ऐसा अवसर है, हम सभी लोग अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आवश्यक है कुछ कहना, तो आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से नगर आयुक्त महोदय का और अपर नगर आयुक्त
महोदय का बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर और इस अभियान में हम लोग कोई सुझाव अपना